चलिए सर्वप्रथम ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं। अगर हम एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उन सभी सुखों के लिए, हमारे सभी गुणों और विशेषताओं के लिए ईश्वर का शुक्रिया। और अगर हम किसी समस्या में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी बुरी परिस्थिति में हैं, तो ईश्वर से निवेदन करते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, हमें इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकालें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन में परिवर्तन। अगर आप अभी तक के अपने जीवन को देखें या अपने किसी मित्र साथी या संबंधी के जीवन को देखें तो आप अनुभव करेंगे कि जीवन परिवर्तनशील है। जीवन में कई बार परिवर्तन होते हैं, सुख से दुख, दुख से सुख, इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं और निश्चित रूप से होंगे। तो हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन का कारण क्या है, क्या आधार है, इसे समझना पड़ेगा। हमारे जीवन के परिवर्तन का जो मुख्य कारक है वो होते हैं हमारे कर्म। हमारे कर्म का मुख्य रूप से हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हमारा भाग्य का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। पर ये क्या करते हैं, ये हमारे जीवन को संभाल लेते हैं। अगर हम किसी बुरी परिस्थिति में, तो हमें बैलेंस करते हैं, संभालते हैं, मौका देते हैं, है ना। और ग्रह नक्षत्र भी हमारे कर्मानुसार ही सपोर्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा होता है वो है हमारा कर्म। इसलिए हमें निरंतर अपने कर्मों पे ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार के कर्मों का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। और हमें देखना चाहिए कि हमारी जो मनोवृत्ति है वो किस स्थिति पे है। बहुत महत्वपूर्ण होता है मनोवृत्ति का हमारे जीवन पे, क्योंकि जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी हम उसी प्रकार से कर्मों का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए आपने सुना होगा कि कहीं ईश्वर परीक्षा तो नहीं ले रहे हमारी, इतनी बुरा समय चल रहा है, कोई ईश्वर हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे, कुछ टेस्ट तो नहीं चल रहा। तो इस प्रकार का जो टेस्ट होता है ना, जो परीक्षाएं होती है, मैं समझता हूँ कि दो प्रकार के समय में दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। अगर आप सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो भी आपके जीवन में परीक्षा आएगी, और अगर आप बड़े लंबे समय से दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो भी आपके जीवन में परीक्षा आएगी। और परीक्षा के आने का कारण ये होता है कि आपकी मनोवृत्ति को जांचना, और मनोवृत्ति अनुसार जो आप कर्म करेंगे, जिस कर्म का चुनाव करेंगे, उस कर्म के चुनाव स्वरूप या फल स्वरूप आपको आने वाले जीवन में प्रभाव मिलेगा या जीवन परिवर्तन मिलेगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बड़े लंबे समय से सुख में जीवन का अनुभव कर रहा है, सुख में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके सामने एक परीक्षा आएगी जो तकलीफ वाली होगी, जो एक बुरा समय होगा। जो एक लंबे समय से सुख में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो जो बुरी परिस्थिति होगी, जो परीक्षा के रूप में ही होगी, वो उसका मकसद ये होता है, ये जांचना होता है कि इस व्यक्ति की मनोवृत्ति अब कैसी हो गई है। कहीं सुख में जीवन जीते जीते इसकी मनोवृत्ति दूसरों के प्रति या किसी प्रकार से अहम भाव तो नहीं आ गया है, कहीं ये दूसरे दुखी व्यक्तियों को या मजबूर किसी प्रकार से समस्या में युक्त या लिप्त व्यक्ति से के प्रति कैसी इसकी मनोदशा है, कैसा चुनाव करता है कर्मों का, इस प्रकार का उसके कर्मों के चुनाव का, इसकी मनोवृत्ति देखने के लिए ये परीक्षा आती है। और अगर आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, पास कर ली, तो उसके बाद निश्चित रूप से आपका जीवन फिर सुख में हो जाने वाला है। पर अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते, तो भी आपको उसके परिणाम स्वरूप, अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं, तो आपको एक तकलीफ़ों का या एक बुरा समय फेस करना पड़ेगा। उसका कारण ये होता है कि आप उन गलतियों को समझें कि आप में क्या परिवर्तन आ गया। आपको रियलाइज़ कराने के लिए होता है फिर, कि आप रियलाइज़ करें कि आपने क्या गलती करी है, क्या
आपने अपने अंदर चेंज कर लिया है, या आपको चेंज करना है, आप चीज़ को समझ पाएँ। सेम अगर कोई व्यक्ति बड़े लंबे समय से एक दुख में जीवन जी रहा है ना, तो उसके सामने भी परीक्षा आती है उसके जीवन को उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, कि क्या अभी तक की दुख में जीवन को समझ पाया है कि वास्तविक सुख क्या है, और इस तकलीफ़ों को सहने के बाद क्या वो दूसरों की तकलीफ़ों को समझ पा रहा है, क्या दूसरों की मजबूरी को समझ पा रहा है, उसकी मनोदशा अब क्या है इन तकलीफ़ों को सहने के बाद। क्या वो इंसानियत की कदर कर पा रहा है, क्या वो दूसरों की भावनाओं की कदर कर पा रहा है। इन सभी मनोवृत्ति को भी जांचने के लिए परीक्षा एक लंबे समय से दुख में जीवन व्यतीत करने वाले के सामने आती है, और अगर जब वो उसे उत्तीर्ण कर लेता है तो फिर आगे चल के उसका जीवन सुख में हो जाता है। पर अगर वो फिर फेल हो जाता है तो अगेन उसे और लंबे समय के लिए दुख में जीवन को जीना पड़ता है। ये हमें समझने की बात है कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ तब तक रहती है जब तक हम रियलाइज़ नहीं कर लेते अपनी मिस्टेक को। हमने अपने जीवन में सुना होगा शनिदेव की 7.5। शनिदेव बड़े अनमोल देवता हैं, बड़े कृपाल, बड़े अच्छे देवता हैं, वो शिव जी के बड़े प्रिय हैं। वो कर्म फलदाता हैं शनिदेव। अगर आपकी 7.5 चल रही है, या आपको किसी ने ऐसा कहा है कि आपकी 7.5 चल रही है, शनिदेव का प्रभाव है, तो इसका मतलब ये नहीं है 7.5 चलने का मतलब ये नहीं कि आपके बुरे दिन चल रहे हैं, आपका अच्छा दिन भी चल सकता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको आपके कर्मों का फल दे रहे होते हैं। एक्चुअली उनका पर्पस होता है रियलाइज़ कराना। आप जितनी जल्दी उन चीज़ों को रियलाइज़ कर लेंगे, उतनी जल्दी बुरे समय से आप ध्यान रखिएगा मेरी बात। अगर आपके जीवन में कोई बुरा समय चल रहा है ना, आप जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लेंगे कि आपने अपने जीवन में क्या क्या गलतियाँ करी हैं, और रियलाइज़ करके उसमें परिवर्तन लाएंगे, आप देखिएगा आपके जीवन में वो दुख धीरे धीरे कम होगा और आपको एक सही मार्ग भी मिलने लग जाएगा। क्योंकि इसका कारण ही यही होता है कि आप रियलाइज़ करें, ठीक है। तो कर्मों का चुनाव बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा, आपने कृष्ण और सुदामा का जीवन देखा होगा कि उनकी मित्रता की। आपको पता है जब सुदामा जी एक लंबे समय से दरिद्र या ऐसा जीवन व्यतीत करते जिसमें उन्हें हर समय हर रोज़ भर पेट भोजन नहीं मिल पाता था, है ना। वो एक ब्राह्मण थे और उस समय पे भिक्षा लेके ही अपना पालन पोषण करना होता था, तो बड़े लंबे समय से तकलीफ में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उनके सामने भी जब जीवन उनका परिवर्तन होने वाला था, एक परीक्षा क्या थी, उनका कोई पुराना ब्राह्मण मित्र उनके पास आता है और उनसे कहता है कि तुम कैसे दरिद्र जीवन को जी रहे हो, चलो मेरे साथ राजा पे चलो, राजा के पास उस राजा की तारीफ करनी है। वो राजा बड़ा भोग विलास में लिप्त रहने वाला, मतलब हर तरह के बुरे कर्म करने वाला राजा था, उसकी तारीफ करनी है और वो हमें माला माल कर देगा। अब देखो मैं पालकी में आया हूँ, मैं पालकी है, मेरे पास सभी प्रकार के सुख सुविधाएं, चलो। तो ये परीक्षा की घड़ी थी सुदामा जी के लिए। अगर उन्होंने क्या किया, वो गए राजा के पास, लेकिन उन्होंने उनकी तारीफ नहीं करी। वो करते तो हो सकता है वो राजा उसमें माला माल जैसे उनके मित्र को किया तो उन्हें भी कर देता, लेकिन नहीं, सुदामा जी ने ऐसा नहीं किया और वहाँ से वो फेल हो गए, उस कर्म में फेल हो गए सुदामा जी। उस राजा जी ने उन्हें सज़ा दी कि क्योंकि सुदामा जी ने उनकी तारीफ करने की जगह ईश्वर की तारीफ करी और उस राजा को सही दिशा दिखाई कि एक्चुअल में राजा का क्या कर्म है। तो उस राजा ने उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें बाहर निकाल दिया। तो उनके पास सुदामा उनके पास क्या था, एक सुख का समय आया, उन्हें एक छोटा सा कुछ समय का सुख नजर आया कि अगर वो व्यक्ति ले ले तो उसका जीवन सुख में हो जाएगा। उनके सामने कैसी परिस्थिति आई, बट उन्होंने उस एग्ज़ाम को पास किया क्योंकि वो जानते थे कि वास्तविक सुख क्या है। उनकी मनोवृत्ति जीवन को समझ चुके थे, उनका जो मनोस्थिति थी उत्तम अवस्था को पा चुकी थी। उन्होंने उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और फिर उनका कृष्ण जी से मिलन हुआ। उन्होंने जब ईश्वर की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया, ईश्वर ने कई कदम बढ़ा दिए उनकी तरफ और ईश्वर ने उनकी पूरे जीवन में परिवर्तन कर दिया। उसके बाद उनकी कायाकल्प हो गई। इसी प्रकार से आप समझें कि जीवन में परीक्षाएं आती हैं आपकी मनोवृत्ति को देखने के लिए, मनोवृत्ति की जांच करने के लिए। तो अगर आप सुख में जीवन में हैं तो भी आपको
दूसरों की तकलीफ़ को समझना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा किसी भी घड़ी आपके सामने ज़रूर आएगी, ये निश्चित है। और अगर आप दुःख की घड़ी में हैं तो भी निश्चित रहिए, दो बातों का ध्यान रखिए कि परिवर्तन के लिए आपकी परीक्षा ज़रूर आएगी। तो उस समय आपको उचित कर्म का चुनाव करना है, उचित कर्म करना है। और दूसरा कि आपको ये समझना होगा कि जब अगर आप लंबे समय से दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। आप जितनी जल्दी रियलाइज़ करेंगे कि आपने अपने जीवन में क्या गलती की है और उससे रियलाइज़ करके अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने लगेंगे, तो ज़रूर ही आपका जो जीवन में दुख है जल्दी समाप्त होगा और सुख की घड़ी आएंगी, आपको जीवन सुख में हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ईश्वर को समर्पित करोगे, उनकी तरफ एक दो कदम भी बढ़ा देना, ईश्वर आपकी तरफ कई कदम बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन मनोवृत्ति, जो मनोअवस्था है, मन की अवस्था है, विचारों की अवस्था है, वो उत्तम होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या कोई अपने कोई सुझाव या कोई बात रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं जो भी कह रहा हूँ ये मेरा अनुभव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ भाइयों को लगे, कुछ व्यक्तियों को लगे कि मैं गलत हूँ, तो हो सकता है गलत हूँ, लेकिन ये मेरा अनुभव है और मेरी चेतना कहती है कि ये सही है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाव जो हैं वो आप तक पहुँचे होंगे। हो सकता है मुझे बोलने में कुछ त्रुटि हुई होगी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और ईश्वर सभी आपको सुखी रखे, ईश्वर की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। इसी के साथ आगे जाऊँगा।